जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि अपना बैच चल रहा है ग्राम विकास अधिकारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए टारगेट 40 आउट ऑफ 40। तो आज मैं आपके लिए आज का जो चैप्टर है अपना वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये चैप्टर है, इस पर चलने जा रहे हैं अपन। मैं आपको 3 से 4 तरीके सिखाऊंगा इस चैप्टर में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। सीआई इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, सीआई। इसको निकालने के मैं कम से कम 3 से 4 तरीके बताने वाला हूँ आपको। तो देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला है आपके ग्राम विकास अधिकारी में, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। और जो क्वेश्चन बताऊंगा, जो मतलब कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उनको ढंग से समझना, रट लेना उनको। उन कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन आएगा आपका, बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चैप्टर पर चलने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत रिविजन करवाना चाहता हूँ परसेंटेज वैल्यूज का। आपको याद होगा अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने? परसेंटेज को कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, भिन्न में, हिंदी में बोलते हैं भिन्न, प्रतिशत को कन्वर्ट करना। और दूसरा क्या पढ़ा था अपन ने? फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना किसमें? किसमें? परसेंटेज में। ये पढ़ा हुआ है अपन ना। तो आप बताओ कि मैं फर्स्ट चीज़ अपनी ले लूँ। फर्स्ट अपना है हाफ। हाफ की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में? आप बोलोगे 50% होती है। मैं दूसरा ले लूँ, दूसरा अगर मैं बोलूँ 1/3, तो आप बोलोगे ये होता है 33 1/3%। फिर मैं बोलूँ 1/4, तो इसका मतलब होता है 25%। ये होता है। फिर मैं बोलूँ 1/5, तो आप बोलोगे इसका मतलब होता है 20%। अगर मैं बोलूँ 1/6, तो इसका मतलब होता है, कितना होता है 1/6 का? 16 2/3%, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप, 16.66%। अगर मैं बोलूँ 1/7, तो इसका मतलब कितना होता है 14 2/7%। और इसको क्या बोलते हैं 14.28%। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको 1/8, तो 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%। ये होता है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर ही है, सेम है। 12.5 को कैसे भी ले सकते हो। फिर मैं बोलूँ 1/9, तो 1/9 का मतलब होता है 11 1/9%। या फिर इसको क्या बोल सकते हो 11.11% बोल सकते हो नहीं बोल सकते? ये सब कुछ मैंने याद करवाया था आपको। 1/10%, 1/10 का मतलब होता है 10%। फिर मैं बोलूँ 1/11, 1/11 का मतलब होता है 9 1/11%। या फिर इसी को क्या बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो 9.09%। फिर मैं बोलूँ 1/12, 1/12 का मतलब होता है 8 1/3%। और इसको क्या बोल सकते हो 8.33%। 1/13, 1/13 का मतलब होता है 7 और 9 13%। ठीक है, 1/14 का मतलब होता है 7 1/7%। अब मैं ये इतनी जल्दी जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ, मेरे को उम्मीद है कि आपको याद होगी। मैंने परसेंटेज में बताया, आपको एक पेज दिया था, मैंने बोला था ये पेज आपको याद होना चाहिए एनी हाउ। तो बस वही चीज़ है, वही परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, आपको याद होनी चाहिए। और आप खुद भी लिखना एक बार, जब मैं लिखा रहा हूँ तो पेज आपका वीडियो पॉज करना और एक पेपर पे लिखने की कोशिश करना कि आपको कितनी याद है। जब ऐसी चीज़ें करोगे ना, जब ऐसे पढ़ना सीखोगे, तभी चीज़ें कर पाओगे, नहीं तो ऐसे नहीं कर पाओगे कि मैं लिखा रहा हूँ आप देख रहे हो बस। नोट्स बनाओ, अपने खुद से नोट्स बनाओ। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ इनको, खुद से नोट्स बनाओ, एक कॉपी लो, उस पर नोट्स बनाओ। ठीक है, फिर कहाँ तक करा दिया मैंने? 1/14, 1/15 की वैल्यू क्या होती है? 1/15 की वैल्यू कितनी होती है? 6 2/3%। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6.66%। ये एक ही बात है, इसको ऐसे लिखो ऐसे लिखो बस। कभी कोई पेपर में ये दे देगा तो घबराना मत, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, फिर कितना है 1/16, 1/16 का मतलब होता है 6 1/4%। और इसका मतलब कितना होता है 6.25%। 1/17, 1/17 का मतलब कितना होगा, प्राइम नंबर है तो 17 का 17 ऐसे रहेगा। और 17 5 85 होता है, ये 15 आ गया आपका, ये आंसर हो गया। 1/18, 1/18 का मतलब कितना होता है 955%। ठीक है, 1/19, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। जिस तरीके से मेरे को याद है उस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। 1/19 का मतलब कितना होता है 5 5, और अपन कितना है 19। 1/20 का मतलब कितना होता है, 1/20 का मतलब होता है 5%। ठीक है, 1/40 का मतलब कितना होगा बताओ? आप बोलोगे 2.5%। देखो, 1/20 का मतलब हुआ 5, तो 1/40 क्या है? तो 1/40 क्या है, इसका हाफ ही तो है, इस वाले का हाफ ही तो है, तो इसको हाफ कर दो। अब 1/80 करूँ तो क्या करोगे? 1/80 का मतलब कितना होगा 1.25% हो जाएगा, इस वाले का हाफ हो जाएगा। अरे 1/40 का हाफ ही तो है 1/80। बस ये छोटी मोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला 3/8, अब 3/8 बच्चों को याद ही नहीं होगा। अरे लेकिन आपको 1/8 से याद होगा। 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5% ही तो होता है। तो मैंने इसको 3 से इंटू करा तभी तो 3/8 बना। तो यहाँ पे भी तो मेरे को 3 से इंटू करना पड़ेगा, और जब 3 से इंटू करूँगा तो यहाँ पे आएगा 37.5%। या फिर इसको क्या कैसे लिख सकते हो 37 पॉइंट, ये कितना हो गया आपका हाफ। यहाँ पे ये कितना है आपका 37.37 हाफ परसेंट।
या फिर 37.5%। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने बोला 4/9, 4/9 का मतलब हो गया 44, 4/9%। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। मैंने बोला 5/9, तो इसका मतलब हो गया 55, 5/9%। या फिर इसको लिख सकते हो 55.55%। इसको क्या लिख सकते हो 44.44%, ठीक है। मैंने बोला क्या बोलते हैं 4/11, तो इसका मतलब कितना हुआ 36.36%। मैंने बोला 5/11, तो इसका मतलब कितना हुआ 45.45%। मैंने बोला 3/7, तो इसका मतलब कितना हो रहा 42, 6/7%। ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें बिल्कुल जो आपको याद होनी चाहिए। एनी हाउ मैंने बोला 5/7, ये कितना होगा, तो आप बोलोगे कितना होगा ये बताओ। अभी इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। देखो 5/7 का मतलब होता है 1/7। 1/7 को मैंने किससे इंटू करा होगा 5 से, तभी तो 5/7 बना होगा। तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 14, 2/7% होती है, सही होती है। अब देखो सिंपल सा है, मैं इसको इंटू करूंगा 5 से। देखो ये प्राइम नंबर के नीचे हमेशा प्राइम नंबर ही देने वाला है ऐसे। अब 5 को इससे इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा 70, प्लस इस 2 को इंटू करूंगा तो कितना हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 70, ये कितना हो जाएगा आपका 70 का 70 रह जाएगा। 7 × 7, यहाँ पे कितना जाएगा 1, प्लस ये कितना ऊपर जाएगा 3 और नीचे कितना जाएगा 7। तो ये कितना हो गया 71, 3/7%। इस तरीके से निकालते हैं, इजी चीज़ें हैं, बाकी ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का, ठीक है। ये कुछ फ्रैक्शंस वैल्यूज थी जो आपको याद होनी चाहिए, जिस तरीके से मेरे को याद है उस तरीके से आप नीचे मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। परसेंटेज मैंने बताई है हर एक चीज़, मैंने एक पेज दिखा दिया था आपको पर्सनली कि इस पेज पर जो भी लिखा हुआ है वो सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये थी अपनी। देखो अब मैं ना धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाऊंगा चीज़ों का, ठीक है। सबसे पहले मैं चलना चाह रहा हूँ सक्सेसिव पे। एक वर्ड है सक्सेसिव, उसका मतलब समझाना चाह रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। समझना उसको कि क्या है क्या नहीं है वो चीज़, ठीक है। नो मतलब जो वर्ड है इसका मतलब समझना आप। सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। सक्सेसिव का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमागत। अब क्रमागत लिखते आप समझ रहे होंगे, सब चाहे इंग्लिश मीडियम वाला चाहे हिंदी मीडियम वाला हो। क्रमागत का मतलब, सक्सेस का मतलब होता है क्रम अनुसार, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये होता है सक्सेस का मतलब। अब सक्सेस दो टाइप का होता है, सक्सेस दो टाइप का कौन कौन सा होता है। पहला एक होता है आपका डिक्रीज, ठीक है। एक होता है आपका सक्सेसिव इंक्रीज। ये सक्सेसिव इंक्रीज होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन, सीआई। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज इज नोन एज सीआई, ठीक है। और सक्सेसिव डिक्रीज को क्या बोलते हैं अपन, सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिक्रीज इज नोन एज डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ सक्सेसिव डिक्रीज के बारे में बताना चाह रहा हूँ सर, ठीक है। सक्सेसिव का मतलब मैंने बता दिया आपको, अब सक्सेसिव डिक्रीज का मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो समझने की कोशिश करना पहले एक चीज। मैंने बोला कोई आर्टिकल था, उसकी कीमत है 100 रुपये, ठीक है। एमआरपी 100 रुपये, और दुकानदार ने बोला वो आपको 3 डिस्काउंट दे रहा है, 50% का, 30% का और 20% का। तो आप बोलोगे इन तीनों को तो मैं देखूँ तो ये तो अपना अपना 100% हो गया। मतलब कोई चीज़ 100 रुपये की, उस पर 100% का डिस्काउंट दे रहा है, तो वो क्या चीज़ इस चीज़ को फ्री में नहीं बेच रहा। वो डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहा है, 100 रुपये का ही दे रहा है। और डिस्काउंट परसेंट कितने का दे रहा है, वो 100% का डिस्काउंट दे रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। ये चीज़ नॉर्मल थी। लेकिन अब मैं बोलूँ कि एक प्राइस है, उसकी कीमत है 100 रुपये। क्या है, एमआरपी कितनी है 100 रुपये। और मैं बोलूँ कि सक्सेसिव डिस्काउंट, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है दुकानदार, कितने का दे रहा है, 50%, 30% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है दुकानदार। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, 3 डिस्काउंट दे रहा है सक्सेसिव, 50%, 30% और 20% का। तो बताओ कि वो प्राइस, मतलब तो वो कितने में बेचा गया, ठीक है। उसकी सेलिंग प्राइस बताओ। अब देखो समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है। अभी 100 रुपये का था, सबसे पहले इस पे ये वाला डिस्काउंट लगा, तो 100 का 50% आप बोलोगे कितना होता है 50। तो 50% का डिस्काउंट लगने के बाद उसकी कीमत कितनी होगी, 50 रुपये होगी। फिर उसके बाद उसके ऊपर कितना लगा, 30% का डिस्काउंट लगा। 50 का 30% ऐसे निकालोगे, 50 × 30/100, तो आपको पता लगेगा यहाँ से 50 का 30% का मतलब कितना हुआ 15। मतलब 15 का डिस्काउंट दिया गया, तो बेचा कितने में गया, 35 में। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके बाद 35 पे होने के बाद भी
वो बोल रहा है कि उसने 20% का डिस्काउंट और दिया। अब 35 का 20% निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे, ठीक है। ये कितना हो गया, 1/5, इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7, ये आएगा 7। तो मतलब 20% का डिस्काउंट और दिया, मतलब -7, तो बचा यहाँ पे कितना, 28। अब आप देख सकते हो कि 100 रुपए की कोई चीज़ थी और उसको कितने में बेचा गया, 28 में बेचा गया। मतलब यहाँ पे डिस्काउंट टोटल कितना दिया गया, डिस्काउंट कितना दिया गया आपका 72। और डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालोगे, 72/100, 100 की कोई चीज़ थी ना, उस पर 72 का डिस्काउंट दिया गया इंटू 100, तो ये कितना हो गया, डिस्काउंट परसेंट कितना है आपका 72%। समझ में आया कि नहीं आया। तो सक्सेसिव डिस्काउंट में और एक नॉर्मल डिस्काउंट में अंतर समझ में आया होगा। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, एक के बाद एक के बाद एक। जैसे ये पहला एक ये लगा डिस्काउंट 50% का, फिर एक डिस्काउंट ये लगा और फिर एक डिस्काउंट ये लगा। देखने में तो ये तीनों आपस में क्या दिखा रहे हैं, 100% दिखा रहे हैं, लेकिन जबकि ये 100% नहीं है। सक्सेसिव का मतलब ये होता है कि पहले एक डिस्काउंट लगेगा, फिर दूसरा डिस्काउंट लगेगा, फिर तीसरा लगेगा, फिर चौथा लगेगा। ये होता है सक्सेसिव का मतलब। आई होप आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का सक्सेसिव डिक्रीज का मतलब समझ में आया होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत प्यारी चीज़ है जिसको मैं समझाने जा रहा हूँ अभी। एक डेरिवेशन बनाने जा रहा हूँ। मैंने बोला एक शॉपकीपर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे रहा है, X% और Y% का, ठीक है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट है X% और Y% का। इसका मतलब क्या है, कोई कीमत थी 100 रुपये, ठीक है। 100 ही माना करो, बहुत ईजी रहती है चीज़ें, 100 मानेंगे तो अपन इनिशियल वैल्यू को भी 100 माना करो। मैंने बोला कि MRP कितनी थी, 100 रुपये। अब इस पर उसने बोला कि वो दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, मतलब एक X का दे रहा है, एक Y का दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे X% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो 100 का X% कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, मतलब एक्स रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। तो अब यहाँ पे जो कीमत बची वो कितनी होगी, 100 - x, यही होगी, यही होगी ना, ठीक है। फिर उसके बाद वो इस वैल्यू पे, इस वाली वैल्यू पे कितने का डिस्काउंट दे रहा है, वाई का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो 100 - x पे वो कितने का डिस्काउंट देना चाह रहा है, वाई का डिस्काउंट देना चाह रहा है, यही होगा। अब इसको सब सॉल्व करोगे, देखो तो देखो ये इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। जब ये वाई इस वाले 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से यहाँ पे कितना रह जाएगा, वाई रह जाएगा, क्योंकि 100 ऊपर है, 100 नीचे तो कट जाएगा। फिर जब इससे इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, XY/100, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, मतलब इतने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है वो, ये Y% हुआ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Y - XY, ठीक है। तो अपना डिस्काउंट कितने का हुआ है, ये वाला डिस्काउंट होगा Y% पे, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना आप, ये कितना है आपका 100 - x, इसमें से ये वाली वैल्यू भी कम करनी पड़ेगी। देखो माइनस का y, माइनस ही तो करेंगे, तो अंदर कितना हो जाएगा, ये प्लस का XY/100, ठीक है। तो ये अपनी वैल्यू आ गई, मतलब X% और Y% का डिस्काउंट देने के बाद मैं उसको इतने में बेचूंगा। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे, इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो आपको यहाँ से डिस्काउंट दिखेगा, कितने का आया, कितने का आया, माइनस, कितने का आएगा, -x - y प्लस XY/100, ये वैल्यू आई है। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना आ जाएगा, x + y माइनस XY/100। यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई, ये हो गया आपका डिस्काउंट। और अगर ये चीज़ किस पे है, 100 पर है, डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, 100 पर है ना, ये नीचे 100 लगाऊंगा, इंटू 100 करूँगा, 100 से 100 कट जाएगा तो ये आएगी। तो -x + y माइनस XY/100, और ये कितना आ गया आपका परसेंट, डिस्काउंट परसेंट। और इसको क्या बोलते हैं आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इस चीज़ को बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं इसको, ठीक है, इक्विवेलेंट। अब यहाँ तक ये जो फॉर्मूला निकला है ना, ये चीज़ समझने की कोशिश करना। ये क्या निकला आपका, डायरेक्ट फॉर्मूला निकल गया x + y, और ये हमेशा याद रखना, डिस्काउंट जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट में होगा तो इस फॉर्मूले में ये हमेशा पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ये मैंने आपको डेरिवेशन सिखाया है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट डायरेक्ट निकालने का एक तरीका है, वो सिखाने जा रहा हूँ अब। जैसे मैंने बोला कोई चीज़ 100 रुपये की है और उस पर मैं 15% और 25% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। और डिस्काउंट देने के बाद उसकी कीमत क्या होगी ये बताओ, ठीक है। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, -15 + 25 - 25 इंटू 15/100, ये करूँगा। इससे क्या कितनी बार,
4 बार। ठीक है, अब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 15 को इससे काटोगे तो कितना आएगा, 3.75 ये आएगा। और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 40। 40 में से इसको कम करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 36.25। और ये कितना है, माइनस। तो इस 100 में से डायरेक्ट माइनस कितना कर दो आप, 36.25। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 63.75। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। इसको बोलते हैं इन दोनों का एक साथ इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, इस तरीके से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 100। इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, नॉर्मल सी चीज़ें थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो कहीं पे भी आपको दे रखा हो कि सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं, कितना दे रखा है, 5% और 8%। आपको दे रखा है 20% और 40%। आपको दे रखा है 30% और 50%। ठीक है, आपको दे रखा है 60% और 40%। तो इनके इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होंगे। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, आप क्या करोगे, 5 प्लस 8 माइनस 5 इंटू 8 अपॉन 100। ठीक है, इसका मतलब कितना होगा, 13। और इसका मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ से 40। इसको काटोगे ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/5। और 2/5 का मतलब कितना होता है, 0.4। ये होता है, इसमें से 0.4 कम कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना है, 20। और ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 100। ऐसे करोगे, एक्स प्लस वाई कितना होगा, 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 60 माइनस 20 इंटू 40 अपॉन 100 करोगे। ये कटा तो यहाँ पे कितना आएगा, 60 माइनस 8। तो ये कितना हो गया आपका, 52%। ठीक है, यहाँ से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 12.6% आ जाएगा ना। यहाँ से इन दोनों को देखो, एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 30 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 80। और 30 इंटू 50 करोगे, अपॉन में कितना है, 100। ये जीरो से ये जीरो गया, ये कितना हो गया, 80 प्लस ये कितना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बीच में माइनस आएगा, माइनस है। ठीक है, ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 15। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 65%। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, कितना हो गया, ये 100 माइनस 60 इंटू 40 अपॉन 100 काटोगे, ये कितना हो गया, 40। और सॉरी 24। 100 माइनस 24 करोगे तो कितना आएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट 76% का डिस्काउंट होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। कुछ चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको जो चीज़ें थी जो मेरे को समझानी थी वो समझ में आई होगी। ठीक है, तो देखो ये तो था अपना इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का तरीका एक। ठीक है, ये तो 2% दे रखी थी, इसलिए आप आराम से निकाल पा रहे थे। इस तरीके से आप सोच रहे हो कि यार 2% हो गई, अगर 3% आ गई, 4% आ गई तो क्या करेंगे। तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2% दे रखी है तो आप आराम से निकाल पा रहे हैं। 3 4 भी दे रखी थी तो भी आप आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो समझने की कोशिश करना। मैंने बोला कि एक 10% का डिस्काउंट दे रहा है वो, फिर दे रहा है 20% का डिस्काउंट दे रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट है तीनों। और फिर दे रहा है 30% का डिस्काउंट। तो इनका ईडी क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो क्या करो, पहले किन्हीं भी दो को ले लो, फिर किन्हीं भी दो को लेकर सॉल्व कर दो। इजी है, बहुत इजी है। देखो क्या करना है, पहले इन दोनों को लिया मैंने, इन दोनों का लूंगा तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 100। इसी फॉर्मूले में लगाना है। ये कितना होगा, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कितना आया, 30 माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 28%। तो अब एक तो हो गया 28%। ठीक है, ठीक है, आपका हो गया 28%। अब देखो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना है आपका, 28%। और एक क्या बच गया आपका, 30%। तो इसका और इसका, अब इन दोनों का निकालना पड़ेगा आपको। अब क्या हो गया आपके पास, 28% और ये क्या हो गया आपका, 38%। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना पड़ेगा आपको। तो क्या करो, 28 प्लस 30 माइनस 28 इंटू 30 अपॉन 100। ये कर दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। इसको इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 58 माइनस इन दोनों का इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा। ये कितना हो गया, 84 आ जाएगा ना, 84 आएगा। ठीक है, 84 आ गया। और 10 नीचे है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मतलब यार 84 कैसे आ गया।
मैंने इस 10 को देखा ही नहीं नीचे कि 10 भी है। तो ये कितना आ गया 8.4। इसमें से कट कर दो तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा 40 पॉइंट कितना आ जाएगा 6। ये आ गया आपका आंसर रेडी। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी 3% का 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा हो, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दे रखा हो 40%, यहाँ पे आपको दे रखा हो 30%, यहाँ पे आपको दे रखा हो 50%। तो इसका ईडी कैसे निकालोगे आप? ठीक है, या तो इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को ले लो, या फिर इन दोनों को ले लो। किन्हीं भी दो को ले सकते हो, आपकी इच्छा है वो। जैसे मैंने इसको और इसको ले लिया एक साथ। ठीक है, चलो मैं इन दोनों को ही ले रहा हूँ, इन दोनों को ही ले रहा हूँ पहले। 40 + 30 कितना हो जाएगा 70 - 40 × 70/100 ये होगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ये कितना हो गया 70 - 12, तो ये कितना आ गया आपका 58%। अब इसके साथ क्या आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। ये कितना हो गया आपका 50%। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 108 - 58 × 50/100। इस 50 से इसको काटोगे कितना टाइम्स 2 टाइम्स, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 29 टाइम्स। इसमें से 29 कम कर दोगे तो कितना आएगा बताओ? इसमें से 29 कम करोगे 108 में से 20 कम करोगे तो कितना आएगा 88। 88 में से 9 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 79। ठीक है, तो ये हो गया आपका 79%। तो टोटल डिस्काउंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया किसी, जैसे किसी की प्राइस थी 100 रुपये, तो उसको आप टोटल डिस्काउंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना दे रहे हो 79 का दे रहे हो। 79% का दे रहे हो तो मतलब 79 का दे रहे हो तो बचा कितना आपका 21 रुपये में उसको आप बेच रहे हो। ये होगा इस तरीके से, समझ रहे हो? इस तरीके से यूज लेना इन चीज़ों को चीज़ होती है। मैं आपको सिर्फ ये इतना जो करवा रहा हूँ डिस्काउंट के बारे में बता रहा हूँ, सीआई के अंदर डिस्काउंट के बारे में बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सक्सेसिव का मतलब बता सकता हूँ कि सक्सेसिव होता क्या है। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रम अनुसार, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, तो ये होता है सक्सेसिव का मतलब। और सक्सेसिव डिस्काउंट भी इसी तरीके से लग रहा है, पहले एक डिस्काउंट लगा, फिर जो आंसर आया तो इस पर डिस्काउंट लग रहा है, फिर तीसरा डिस्काउंट लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है। तो ये मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि अपन सक्सेसिव डिक्रीज से अपन चलेंगे, सक्सेसिव इंक्रीज की तरफ चलेंगे। अपन सक्सेसिव इंक्रीज को क्या बोलते हैं, सीआई बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, उसकी तरफ चलेंगे। एक उसकी तरफ चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये देखो कितनी ईजी थी परसेंटेज। यहाँ पे आपको जो वीक गिवन है वैल्यूज, ये कितनी ईजी थी। यहाँ पे आपको गिवन है 50%, ये कितना गिवन है 30%, ये कितना 40%। कितनी ईजी चीज़ें थी। अगर आपको कहीं पे गिवन हो, आपको गिवन है 16 2/3%, आपको गिवन हो 11 1/9%, फिर किस तरीके से निकालोगे? तो यहाँ पे क्या है, फंस जाओगे। यहाँ पे आप ऐसे निकालोगे, पहले क्या करोगे ना, x + y - xy/100। यहाँ पे क्या करोगे आप, बहुत फंस जाओगे, ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये ऐसे ही करोगे, यही करोगे ना। आंसर तो इस तरीके से भी आएगा, करके देख लेना आप, करके देख लेना आप घर पे। इस तरीके से भी आ जाएगा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है आपका ईडी जो है इस तरीके से भी आ जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। और टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है। पेपर में आपको 1 से 1.5 मिनट मिलने वाला है। ग्राम विकास अधिकारी में 1 से 1.5 मिनट मिलने वाला है आपको वहाँ पे पेपर में। 1.25 मिनट मिलेगा शायद एक क्वेश्चन के लिए वहाँ पे। तो इतना टाइम है नहीं आपके पास, तो क्या करोगे? देखो, मैंने हमेशा ये जो वैल्यूज़ है, ये जो परसेंटेज है 16 2/3, इसकी मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद कराई कितनी होती है 1/6 होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको एक और चीज़ ये इसकी वैल्यू भी याद करने के लिए बोला, तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू होती है 1/9 होती है। अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ होता है रेशियो मेथड। क्या बताने जा रहा हूँ? रेशियो मेथड। ठीक है, परसेंटेज में मैंने बताया था हमेशा ये जो वैल्यू होती है ना, ये होती है इनिशियल वैल्यू। क्या होती है? ये इनिशियल वैल्यू। और ये जो वैल्यू होती है ना, ये होती है इंक्रीज या फिर डिक्रीज वैल्यू। क्या होती है? इंक्रीज या फिर डिक्रीज वैल्यू। समझने की कोशिश करना। मैंने बोला 16% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब 1/6। अगर कोई चीज़ 6 रुपए की थी, अब मैं उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब शुरुआत में इनिशियली, और ये फाइनल। समझ रहे हो? मैंने बोला कि मैं किसी वैल्यू पे 16% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, इसका मतलब है, ठीक है, 16 2/3 का 16 2/3% का मैं क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/6 हुआ। मैंने बोला इनिशियली कोई वैल्यू चीज़ की कितनी प्राइस थी, 6 थी। अब उसके ऊपर मैं इस 6 के ऊपर 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। इसको इससे काटूंगा तो डिस्काउंट कितने का दिया मैंने, 1 का। तो 6 में से 1 काटूंगा तो मेरी फाइनल वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 5। आप बोलोगे कितनी आई, 5 आई। ठीक है, ये होता है रेशियो मेथड। ये क्या होता है? रेशियो मेथड। समझ में आ रहा है कि ये जो वैल्यू होती है ना, इसको आप कन्वर्ट करो। परसेंटेज जो वैल्यू होती है, जो हार्ड परसेंटेज आपको गिवन होती है, इसको आप कन्वर्ट करो किसमें, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में, और फिर उसको किस में लगा दो, रेशियो मेथड में।
ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, इनिशियल वैल्यू होती है। ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू। किसके अंदर से इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है, हमेशा नीचे वाली से ही करना होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मैंने डिस्काउंट दिया 11 1/9% का। 11 1/9% का मतलब होता है 1/9। तो इनिशियली कोई वैल्यू कितने रुपए की मानी मैंने, 9 रुपए की। इनिशियली कोई वैल्यू मैंने कितने रुपए की मानी, 9 रुपए की। 9 रुपए के ऊपर 11 सही 1/9% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। इस 9 से 9 गया तो कितने का डिस्काउंट है, 1। क्या वो 1 यही है? इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ क्या है ये, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज। इस 9 में से इसी को आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है। यहाँ पे आपको चाहिए फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू चाहिए आपकी 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 10। समझ में आया? ओहो, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका, 8। मतलब कोई चीज़ शुरुआत में 9 रुपए की आ रही थी, अब वो कितने रुपए की आ रही है, 8 रुपए की। कोई चीज़ शुरुआत में 6 रुपए की आ रही थी तो वो कितने की आ रही है, 5 रुपए की। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करना। मैंने बोला कि एक शॉपकीपर है, उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। पहला दिया उसने 9 सही 1/11% का। दूसरा दिया उसने 11 सही 1/9% का। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ कि क्या होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना। इसकी 9 1/11% का मतलब बताइए आपको कितना होता है। आप बोलोगे 1/11 होता है। फिर आप बोलोगे 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9 होता है। अब देखो समझने की कोशिश करना। ये होगी आपकी इनिशियल वैल्यू और ये होगी आपकी फाइनल वैल्यू। ठीक है, मतलब यहाँ पर जब ये वाला डिस्काउंट लग रहा है, इसका मतलब है प्राइस कितने की थी पहले, 11 रुपए की। उस पर डिस्काउंट दिया 1 रुपए का, तो कितने की होगी, 10 रुपए की। इसके जब दूसरा डिस्काउंट दे रहा है मतलब प्राइस कितनी होगी थी, 9 रुपए की। अब इस 9 रुपए पे इतने का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब इस 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, तो बचा कितना यहाँ पे, 8 रुपए। अब क्या करना होता है, इन दोनों को इंटू कर दो। ये कितना आ जाएगा, 99। इन दोनों को इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 80। मतलब कोई चीज़ शुरुआत में कितने रुपए की थी, 99 रुपए की, और अब कितने रुपए की हुई वो, डिस्काउंट दे करके 80 रुपए की। यहाँ पे उसने डिस्काउंट कितने का दिया, कितने का दिया डिस्काउंट, आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे उसने डिस्काउंट दिया 19 रुपए का। कितने पे, 99 रुपए पे, इंटू 100 कर दो। ये आपका आ गया डिस्काउंट परसेंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट। तो जब भी हार्ड परसेंटेज वैल्यूज गिवन हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर लो, रेशियो में गिवन कर, रेशियो में कन्वर्ट कर लो और आराम से निकाल सकते हो फिर आप चीज़ें। समझ में आई चीज़ें? आई होप आपको समझ में आएगी मैं क्या चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। ऐसे आपको बहुत सारे डिस्काउंट परसेंट गिवन हो सकते हैं। देखो, उसने बोला मैं सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूँ, 4 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूँ। उसने बोला एक में दे रहा हूँ 10% का, दूसरा में दे रहा हूँ 20% का, तीसरा में दे रहा हूँ 16 सही 2/3% का, चौथा में दे रहा हूँ आपको 37.5% का। ठीक है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ। तो क्या करोगे, रेशियो मेथड लगा दो। ये आपकी इनिशियल वैल्यू आती है और ये हो जाती है आपकी फाइनल वैल्यू। ठीक है, 10%, 10% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 1/10। मतलब कोई चीज़ 10 रुपए की थी, उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट है तो वो चीज़ 9 रुपए की है। फिर उसने बोला मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब कोई चीज़ 5 रुपए की थी, उस पर 1 रुपया, ये जो है ना 1 रुपया इसका डिस्काउंट है, तो चीज़ कितने की होगी, 4 रुपए की। तो उसने बोला 16 सही 2/3%, इसका मतलब होता है 1/6। मतलब कोई चीज़ 6 रुपए की थी तो अब वो कितने की हो गई, 5 रुपए की हो गई। कोई चीज़ कितने का डिस्काउंट दे रहा है, वो 37.5%, इसका मतलब होता है 3/8। तो मतलब कोई चीज़ 8 रुपए की थी, उसने 3 का डिस्काउंट दिया, अब कितना हो गया। अब देखो जो चीज़ कट रही है ना इन दोनों में, रेशो में, तो उसको काट दो। देखो इस 5 से ये 5 कट रहा है, इस 5 से ये कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। इस 2 से ये कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। इससे ये कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कितना हो गया, 24। ठीक है, और यहाँ पे कितना रह गया, 9। मतलब कोई चीज़ शुरुआत में कितने रुपए की थी, 9 रुपए की थी। इन दोनों को मैंने इंटू करा है। कोई चीज़ शुरुआत में कितने रुपए की थी, कितने रुपए की थी, 24 रुपए की थी, और अब वो कितने की रह गई आपकी, 9 रुपए की रह गई। यहाँ पे उसने डिस्काउंट कितने का दिया, आप बोलोगे उसने डिस्काउंट दिया 15 रुपए का। कितने पे दिया, 24 पे। इंटू 100 करोगे, इसको काटोगे तो कितना है, 5, और ये कितना है, 8। 5/8 का मतलब कितना होता है पता है, वो कितना होता है 5/8 का मतलब, पता है? काट लो। ये कितना है, 2। ये कितना है, 25। ये कितना आ गया, 125 अपॉन कितना होगा, 2। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 62.5%। तो आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आया, कितना आया, 62.5%। समझ में आया कि नहीं आया चीज़ों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको?
ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। रेशियो मेथड जो मैं समझाना चाह रहा था वो भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपन चलने जा रहे हैं सक्सेसिव इंक्रीज की तरफ। किसकी तरफ चलने जा रहे हैं अपन? सक्सेसिव इंक्रीज की तरफ। वो सक्सेसिव इंक्रीज ही क्या होता है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक एक चीज ध्यान से समझना। ये जो चीज़ अभी मैंने समझाई आपकी किसमें काम, ये पूरे चैप्टर में काम आने वाली है वैसे तो, और ये डिस्काउंट में भी बहुत काम आएगी। तो सक्सेसिव डिस्काउंट आपको जो है वो काम आएगा बहुत डिस्काउंट के चैप्टर में। अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट को ही क्या बोलते हैं? सक्सेसिव इंक्रीज, या फिर ऐसे बोलो सक्सेसिव इंक्रीज को ही क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जब ब्याज पर भी ब्याज लगे उसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना। मैंने बोला मैंने बोला कोई चीज थी, उसकी कीमत थी 100 रुपए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि दो सक्सेसिव इंक्रीज हुए। मैंने बोला पहले 20% बढ़ी वो वैल्यू और फिर बढ़ी 50%। ठीक है, पहले 20% बढ़ी तो मतलब मेरे को पहले 100 पे 20% बढ़ाना पड़ेगा। 100 पे 20% बढ़ाऊंगा तो सिंपल सा है कि 120 ही आना है। तो अब उसकी कीमत कितनी होगी? 120 रुपए की। अब जो वैल्यू बढ़ रही है वो 120 पे बढ़ रही है, मतलब 120 का कितना? 50% बढ़ रहा है। ठीक है, 50% बढ़ रहा है। ऐसे निकालोगे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कितना आ गया? 60। मतलब अब उसकी कीमत कितनी हो गई? +60 हो गई। जब 50% बढ़ रहा है तो मतलब +60 बढ़ रहा है, तो अब उसकी कीमत कितनी हो गई? 180। तो आप देख सकते हो 100 रुपए की थी कोई चीज़ और अब वो कितनी हो गई? 180। तो यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीज कितना है आपका? 80 रुपीज़ आया। ठीक है, कितना आया? 80 रुपीज़ आया। समझ में आया? तो इसीलिए मैं बोल रहा था, अभी आपने इक्विवेलेंट डिस्काउंट पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 100, ये पढ़ा था। अब इसके अंदर क्या होगा? सक्सेसिव इंक्रीज के लिए क्या फॉर्मूला बनता है? एक्स प्लस वाई अपॉन 100, ये होता है सक्सेसिव इंक्रीज के लिए। ये जो फॉर्मूला है अपना, ये क्या है? सक्सेसिव इंक्रीज या फिर इक्विवेलेंट इंक्रीज बोल सकते हो आपको, आप इसको इक्विवेलेंट इंक्रीज। यहाँ पे कितना आएगा? परसेंट, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, अब एक चीज समझने की कोशिश करना पहले। ठीक है, यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ पहले 20% का, फिर इंक्रीज हुआ 50% का। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। इसको और तेज करने के लिए अपन क्या करते हैं? रेशियो मेथड का यूज लेते हैं। मतलब अभी मैंने यहाँ पे आपको सिखाया था कि देखो रेशियो मेथड यूज ले रहा था जब डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी इसको रेशियो मेथड को यूज कर सकते हैं अपन। कैसे? 20%, 20% का मतलब कितना होता है? तो आप बोलोगे 1/5 इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये कहती है आपकी इनिशियल वैल्यू। ये क्या होगी? आपकी इंक्रीज वैल्यू। मतलब ये होगी आपकी इनिशियल वैल्यू और यहाँ पे आ गई आपकी फाइनल वैल्यू। तो मतलब कोई चीज़ पहले 5 रुपए की थी, अब कितने रुपए हो गई? 6 रुपए की। फिर बोल रहा है 50% का इंक्रीज बोल रहा है। कितने का बोल रहा है? 50% का इंक्रीज बोल रहा है। मतलब कोई चीज़ 2 की थी, अब कितने की हो गई? 3 की हो गई। ठीक है, तो मतलब कोई चीज़ 10 रुपए से कितने की हो गई? 18 रुपए की हो गई। ठीक है, या फिर मैं तो कह सकता हूँ इसको, मैं अगर 10 से इंटू कर दूँ, इसको भी 10 से इंटू कर दूँ, तो यहाँ पे आपको साफ साफ समझ में आ गया। कोई चीज़ 100 रुपए की थी, अब वो कितने की हो गई? 180 रुपए की हो गई। तो मतलब कितनी बढ़ गई? देखो यहाँ पे वो कितनी बढ़ गई? वो 80% बढ़ गई। या फिर आप कह सकते हो कि 80 रुपीज़ भी बढ़ गई। रुपीज़ में 80 बढ़ी, परसेंटेज में 80% बढ़ी। तो ये चीज़ इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप, जल्दी निकाल पाओगे। रेशियो मेथड से क्या होता है? बहुत जल्दी निकाल पाते हो चीज़ों को। ठीक है, ये था आपका सक्सेसिव इंक्रीज। और सक्सेसिव इंक्रीज को ही क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो, मैंने बोला 10% और 20% कोई चीज़ बढ़ रही है। ठीक है, सक्सेसिवली 10% और 20% कोई चीज़ क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? 10% का मतलब हुआ 10 से कितनी हो गई वो चीज़? 11। 20% का मतलब कितना था? 1/5। तो क्या हुई? 5 से कितनी होगी वो चीज़? 6। ये कितना हो गया आपका? 50। और ये कितना हो गया? 66। अब क्या करा करो? इसको 100 बना लिया करो अगर बन रहा हो तो आसानी से। तो कोई चीज़ 100 रुपए की थी, अब वो कितने की हो गई? 120, 132। तो मतलब कितने का इंक्रीज हुआ? 32 रुपीज़ का। और क्या बोल सकते हो? 32% का इंक्रीज हुआ, सक्सेसिव इंक्रीज। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज वैल्यू हार्ड गिवन हो, जैसे 16 2/3, आपको गिवन हो 37.5। ठीक है, और आपको गिवन हो 40%, और आपको गिवन हो 11 1/9%। तो इसका क्या होगा? ई आई क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट इंक्रीज क्या होगा? इसका मतलब कितना होता है? 1/6। इसका मतलब कितना होता है? 3/8। इसका मतलब होता है 2/5। इसका मतलब होता है 1/9। मतलब यहाँ पे देखो कोई चीज़ 6 रुपए की थी, 6 पे 1 रुपए का इंक्रीज हुआ, तो मतलब कितने की हो गई? 7 रुपए की हो गई। फिर
8 रुपए की चीज़ थी, उस पर 3 रुपए का इंक्रीज हुआ तो कितने की हो गई, 11 की हो गई। फिर 5 रुपए की चीज़ थी, उस पर 2 रुपए का इंक्रीज हुआ तो कितने की हो गई, 7 की हो गई। फिर 9 रुपए की कोई चीज़ थी, उस पर 1 रुपए का इंक्रीज हुआ, फिर वो चीज़ कितने की हो गई, 10 की हो गई। समझने की कोशिश करना, जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ मैं, इसको मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, इनिशियल वैल्यू। मैंने मान लिया कि इतने रुपए की है वो चीज़, इतने रुपए की है, इस पे कितने रुपए का इंक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, इतने का। अब इसका मतलब कितना होता है, यही तो होता है 1/9, तो कट करके 1 ही तो आ रहा है। तो इसीलिए तो मैं इस 1 को इंक्रीज कर रहा हूँ बार बार, जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, इसी को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हूँ। क्योंकि 5 का जब 40% निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 8 का जब 37.5% निकालोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 6 का जब 16 सही 2/3% निकालोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर कुछ कट रहा हो इधर रेशो में तो काट दो उसको। जैसे इससे ये कट रहा है कितने टाइम, 2 टाइम। इस 2 से ये कितने टाइम कट रहा है, 3 टाइम। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 72। 72 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। और ये कितना हो गया, 21। यहाँ पे कितना होगा, 7 7 जा 49। 49 ये कितना हो गया आपका 9, ये कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया आपका 5। ये कितना हो गया 539। तो आप देख सकते हो आपकी कोई चीज़ पहले कितने की थी, कितने की थी, 216 रुपए की थी, अब कितने हो गई, 539 रुपीज़ की हो गई। ये अब क्या हो गई, फाइनल वैल्यू आ गई। और ये क्या आ गया, आपकी इनिशियल वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो आराम से, इन दोनों का डिफरेंस लोगे, डिफरेंस लोगे तो कितना है, 3 2 3 अपॉन में कितना आएगा, 216 इंटू 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ई आई आ जाएगा। ठीक है, ये परसेंट लगा रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर रहे अपन। ठीक है, तो ये आपका आ गया ई आई, इक्विवेलेंट इंक्रीज आ गया, सक्सेसिव इंक्रीज आ गया। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो आप। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करना, जो समझाने जा रहा हूँ मैं। अब अपन सीआई पे चल रहे हैं, जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ मैं, आपको पता होना चाहिए कि सीआई में होता क्या क्या है। आपका होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं मूलधन। फिर उसके बाद होता है आपका टाइम। टाइम को डिनोट करते हैं टी से। ठीक है, उसके बाद होती है आपकी रेट। ठीक है, उसके बाद होता है आपका अमाउंट, इसको बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, अमाउंट, और अमाउंट को क्या, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, सी आई प्लस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अब ये चीज हो गई आपको, ये 1 2 3 4। अब एक क्या हो गया आपका सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक और चीज आप पढ़ोगे इसमें, क्या पढ़ोगे, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस निकालना सीखोगे। ठीक है, ये सब चीजें आप पढ़ने जा रहे हो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और भी एक दो चीज हो सकती है, वैसे तो है नहीं, यही चीज है। आपको क्या होगा, 3 चीज गिवन होगी और उसके बाद आपसे क्या निकलवा रहा होगा, 2 3 चीजें निकलवा रहा होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। ठीक है, बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा चीज़ों को, ये समझ के चलूंगा आपको कुछ भी नहीं आता सीआई में। ठीक है, रेशो मेथड से सीआई निकालना भी सिखाऊंगा, क्योंकि इससे बहुत तेज निकाल सकते हो आप सीआई। दूसरा, मैं आपको सीआई निकालना सिखाऊंगा ट्री मेथड से। ट्री मेथड हर बच्चे को आना चाहिए, जो भी ये वीडियो पढ़ रहा है मेरे से, उस हर बच्चे को ट्री मेथड आना चाहिए। जब मैं सिखाऊंगा तो सीखना, उस चीज़ को अच्छे से सीखना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, 10 एक एग्जाम्पल लूंगा ट्री मेथड पे, तो वो समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो, आज 2 3 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्वेश्चंस कर लेंगे अपन। ठीक है, अब देखो, आपको कहीं पे प्रिंसिपल गिवन हो कितना, 1000, टाइम गिवन हो 2 years, और रेट गिवन है आपको 10%, और आपको क्या निकालना है, सी आई। ठीक है, अब एक चीज समझने की कोशिश करना, मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा सी आई का कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके निकाल लो। बच्चे थे 8 क्लास में जो होते हैं वो पढ़ते हैं फॉर्मूले वगैरह, अपन फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे, अपन मैथड पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हर चीज़ को, टेंशन मत लेना बस। अब देखो, समझने की कोशिश करना, कोई चीज़ 10,000 रुपए की थी शुरू शुरू में, इनिशियली। फिर उस पे फर्स्ट ईयर, ये होगा फर्स्ट ईयर, 10% का क्या लगा, ब्याज लगा। ठीक है, 1000 का 10% कितना होगा, आप बोलोगे 1000 का 10% होगा 100 रुपए। ठीक है, तो मतलब अब वो कितने की हो गई रकम, आप बोलोगे 1100 रुपए की हो गई। कितने की हो गई, 1100 रुपए की हो गई। ठीक है, अरे रकम में 10,000 रुपए में
100 भी तो जोड़ोगे, तभी तो आपकी ये इंक्रीज होकर के आएगी वैल्यू। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था कि 20% इंक्रीज हो रही है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% क्या हो रही है, आपकी रकम बढ़ रही है, मतलब ये भी इंक्रीज हो रही है। तो मतलब 1000 से कोई चीज़ कितनी हो गई, 1100 हो गई एक साल में। फिर दूसरे साल भी क्या हो रहा है आपका, 10% ब्याज लग रहा है। सेकेंड ईयर में भी क्या हो रहा है आपका, 10% ब्याज लग रहा है। 1100 का जब 10% निकालोगे, ऐसे निकालोगे, 1100 इंटू 10/100, 20 से 20 कट गया, ये कितना हो गया, 110 आ गया। तो इसके अंदर 110 जोड़ दोगे, अरे इसके अंदर ये तो करोगे, ये कितना आ गया, एक कितना आ जाएगा। तो अब आपकी जो रकम आएगी, दो दो साल के बाद जो रकम आई, वो कितनी हुई, इतनी होगी। मतलब कोई चीज़ पहले 1000 रुपए की थी, अब वो 1000 रुपए से बढ़ करके कितनी हो गई, 1210 रुपये हो गई। तो ये जो बढ़ करके वैल्यू आई, सक्सेसिव इंक्रीज जो अभी पढ़ रहे थे अपन, तो वैसा ही कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे, हो रहा है? तो आप बोलोगे हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसलिए मैंने बोला सक्सेसिव इंक्रीज को क्या बोलते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज को क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था। ठीक है, 1000 रुपए से कोई चीज बढ़कर कितनी होगी, 1210 होगी। तो ये जो वैल्यू आई 1210, ये जो वैल्यू आई 1210, इसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट आया। ये क्या है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट आया। ठीक है, ब्याज पर भी ब्याज। समझ में आया होगा, आई होप आपको जो मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सीआई क्या होता है, मैंने यहाँ पे समझाया। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली कोई वैल्यू थी आपकी 1000 रुपये, 1000 रुपये से वो कितने हो गई, 1210 रुपये हो गई। तो जो ये आपका इंक्रीमेंट हुआ, जो ये आपका इंक्रीमेंट हुआ, उस चीज का बोला सीआई। कहने का मतलब ये है, आपका सीआई होता क्या है, सीआई होता है आपका, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, फिर इस पे कुछ इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, किसी ना किसी परसेंट से लग रहा है। तो यहाँ पर जो आया आपका, क्या आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इस पे भी ब्याज लगेगा, क्या होता है, इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी कुछ ना कुछ परसेंट से ब्याज लग रहा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ आया आपका मूलधन। समझ रहे हो, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ब्याज पर भी ब्याज होता है। ठीक है, मतलब ब्याज पर भी ब्याज का मतलब क्या हो गया, पहले प्रिंसिपल था, फिर प्रिंसिपल प्लस रेंट मतलब इंटरेस्ट हो गया, फिर यहाँ पर जो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट था, इस पर भी क्या लगा आपका, इंटरेस्ट लगा, और फिर जाकर क्या आया, अमाउंट आया, मिश्र धन आया। ठीक है, ऐसे समझो। देखो आपको पता होगा कि ब्याज दो तरीके के होते हैं, आपके कोर्स में दो तरीके के ब्याज है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। देखो दोनों का डिफरेंस बताता हूँ, तो फिर आपको समझ में आएगा कि क्या बताना चाहता हूँ। देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, सीआई, और मैं क्या बताना चाहता हूँ, एसआई। देखो मैंने बोला कोई चीज़ थी आपके पास 100 रुपए की, और ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, आपने कोई चीज़ मतलब उसको वैसे लो कि आपके पास 100 रुपए थे, आपने बैंक को जमा कराए, तो बैंक ने बोला कि हम आपको फर्स्ट ईयर 5% इंटरेस्ट देंगे, सेकेंड ईयर जो होगा आपका इंटरेस्ट रेट, वो जो होगी आपकी, वो होगी कितनी होगी, 10% होगी। समझने की कोशिश करना, अगर फर्स्ट ईयर 5% देंगे, तो 100 का 5% कितना होगा, आप बोलोगे कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 100 का 5% कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा आपका, वो कितना आएगा, 100 + 5 आएगा। ठीक है, ये होगा, ये आपका कितना हो गया, आपका प्रिंसिपल प्लस इसमें इंटरेस्ट जुड़ गया। अब क्या होगा, आपका जो सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट लगेगा, जो आपको सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर जो आप लोगे सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट बैंक से, वो क्या होगा, इस प्रिंसिपल प्लस ये जो इंटरेस्ट है, इस दोनों के ऊपर क्या लगाओगे आप, इंटरेस्ट लगाओगे। तो मतलब 105 का 10% निकालोगे, तो ये कितना आएगा आपका, 10.5। तो मतलब आपका टोटल कितना हो जाएगा, 105 + 10.5। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट आया, अमाउंट ये कितना आया, मिश्र धन जो वो जिसे बोलते हैं, ये कितना आया, 115। ठीक है, 115.5 आया। ठीक है, समझ में आई क्या बोलना चाहता हूँ मैं? ये तो था आपका सीआई। अगर आपको एसआई निकालना होता है ना, देखो तो एसआई के लिए क्या होता है, एसआई के लिए फर्स्ट ईयर यही यही रेट मान रहे हैं अपन दोनों ही, है ना, फर्स्ट ईयर 5% है, 5% है ना। ठीक है, तो ये कितना है, 100, इस 100 पे 5% ब्याज, तो मतलब 5 रुपए ब्याज। तो ये आपका 5 कितना हो जाएगा, 5 रुपए ब्याज मिल जाएगा आपको फर्स्ट ईयर में। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या होगा, इस 100 पर ही लगाएगा ब्याज। किस पर लगाएगा, सिंपल इंटरेस्ट में 100 पर ही लगाएगा, 10% के हिसाब से लगाएगा। तो कितना लगाएगा, 10 रुपए का लगाएगा। ठीक है, कितने का लगाएगा, 10 रुपए का लगाएगा। तो ऐसे देखा जाए तो 2 साल में 5 + 10 और ये 100, 2 साल के अंदर
2 सेकंड ईयर के एंड तक, तो ऐसा ही होगा, क्या होगा आपका ऐसा ही, वो कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा आपका 115, कितना हो जाएगा 115। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक चीज देखने लायक है कि जो आपका सी आई आया वो क्या है आपके एस आई से क्या है ज्यादा है, तो हमेशा ध्यान रखना आपको सी आई माइनस एस आई करोगे तो सी आई हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। जब भी डिफरेंस लोगे, या फिर एक चीज जो समझाना चाहता हूँ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि सी आई जो होता है चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो हमेशा क्या होता है बड़ा होता है किससे, एस आई से। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, ऐसा आपको समझ में आएगा चक्रवर्ती ब्याज और एस आई के अंदर मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का डिफरेंस समझ में आया होगा। देखो मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला मैंने जो बताया था आपको, ये फॉर्मूला किसका था, ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब ये डिस्काउंट का फॉर्मूला था ये, ठीक है, एक्स प्लस बाय माइनस एक्स प्लस बाय अपॉन 100। ये कहना क्या चाहता था मैं कि आपको दो सक्सेसिव रेट गिवन होगी, ठीक है, सक्सेसिव रेट गिवन होगी आपको यहाँ पे 10% और 20% जैसे कुछ गिवन है। अब इन दोनों से ओवरऑल चेंज, क्या इन दोनों से ओवरऑल चेंज जो आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट, उसी को क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं। समझ में आया, ये तो थी सक्सेसिव डिक्रीज की बात। सक्सेसिव इंक्रीज में क्या होगा, ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज कहाँ पढ़ा है मैंने आपको, ये रहा सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है, यही ना आपका सक्सेसिव इंक्रीज। अब सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब ही यही है कि आपको दो रेट गिवन है जैसे 10% और 20%। अब इन दोनों से ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ, इन दोनों से ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ, ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट इंक्रीज बोलते हैं, जो कि ये है आपका। और ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपका क्या निकालता है, इक्विवेलेंट इंक्रीज निकालता है। इन दोनों से क्या इफेक्ट पड़ रहा है तो ओवरऑल निकालने का तरीका क्या है, ये है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है, ये आपका चक्रवर्ती ब्याज था, ठीक है। थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने समझाने की कोशिश करी, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव डिक्रीज का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट इंक्रीज का मतलब मैंने आपको बताया कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ये बताया मैंने आपको, ये बताया मैंने चक्रवर्ती ब्याज बड़ा होता है हमेशा सी आई एस आई से, ठीक है। अब मैं आपको जो चीजें हैं वो बताना चाहता हूँ, देखो आराम से, कि मैंने बोला कि ये मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है, 8,000 रुपए, ठीक है, मेरा प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपए, मेरी रेट है फर्स्ट ईयर की 5% और सेकंड ईयर की मेरी रेट है कितनी 10%। ये कितनी होगी मेरी फर्स्ट ईयर की रेट है, ये मेरी कितनी है सेकंड ईयर की रेट है, और सी आई मेरे को निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे निकालोगे 8,000, फिर इसमें फर्स्ट ईयर का निकालोगे, फिर यहाँ पे आपका 8,000 प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर इस पे लगाओगे 10%, ठीक है, ऐसे करोगे। और इसमें क्या होगा आपका टाइम लगेगा, अपन को टाइम बचाना है, अपन को टाइम बचाने के लिए ही तरीके लगाने हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ तरीके। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेशो मेथड, क्या बताने जा रहा हूँ, रेशो मेथड, रेशो मेथड, ये हर क्वेश्चन में लग जाएगा आपका। रेशो मेथड क्या है, हर क्वेश्चन में आपका रेशो मेथड आप लगा सकते हो, जब तक कि आपसे क्या ना पूछा हो सी आई माइनस एस आई ना पूछा हो, ठीक है, सी आई सेकेंड ईयर के लिए ना पूछा हो, सी आई थर्ड ईयर के लिए ना पूछा हो, ठीक है, तब तक आप क्या लगा सकते हो, रेशो मेथड को लगा सकते हो। लेकिन जैसे ही सी आई माइनस एस आई पूछ ले आपसे, सी आई का सेकंड ईयर पूछ ले, मतलब सेकंड ईयर का सी आई पूछ ले, थर्ड ईयर का सी आई पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, ये जो मेथड है रेशो मेथड वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना रेशो मेथड जो समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका मेथड ही बताऊंगा, टेंशन मत लो, इसका सेकंड मेथड होगा जो कि अपन कल पढ़ेंगे, ट्री मेथड जिसे बोलते हैं, अपन कल पढ़ेंगे ट्री मेथड। और कल की क्लास ट्री मेथड प्लस रेशो मेथड दोनों को मिला करके और कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर के अपन खत्म कर देंगे सीआई को, ठीक है। तो आज रेशो मेथड पढ़ने जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं रेशो मेथड समझाऊंगा। देखो आपको क्या दे रखी है, रेट दे रखी है, रेट को ही यूज करना है आपको। देखो ट्री मेथड में भी आपको रेट यूज करना सिखाऊंगा और यहाँ पे भी रेट यूज करना ही सिखा रहा हूँ। रेट यूज करने यहाँ पे कितना है 5%, ठीक है, ये कितना है आपका सेकंड ईयर के लिए 10%, ठीक है। ये 5% का मतलब कितना होता है 1/20, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, ठीक है। अब देखो कुछ समझने की कोशिश करना है, ये क्या है और ये क्या है, मतलब इनिशियल और फाइनल। अब इनिशियल और फाइनल लेते थे, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये प्रिंसिपल हो जाएगा इनिशियली और फाइनल क्या होता है आपका अमाउंट होता है सीआई के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
मतलब कोई चीज 20 रुपए की थी, उस पर 1 रुपए का आपने क्या ब्याज दिया, तो वो 20 से होकर के कितनी हो गई आपकी 21 हो गई। कोई चीज 10 रुपए की थी, अब उस पर 1 रुपए का आपने ब्याज दिया तो वो कितने हो गई 11 की हो गई। यहाँ से इसको देखोगे तो आप देखोगे आप यहाँ पे कितना बन रहा है 200, और ये कितना बन रहा है 21 इंटू 11 करोगे तो कितना होगा 210, 210 में 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे होगा 210, इसमें 21 जोड़ोगे तो 1 3 2, तो ये कितना हो गया 231। ठीक है, तो ये जो आया आपका, ठीक है, इन दोनों को इंटू करने पे आया, इसको इन दोनों पे इंटू करने पे आया, ये जो आया आपका, ये क्या है आपका प्रिंसिपल, क्या है आपका प्रिंसिपल। और ये जो आया आपका वो क्या है आपका मिश्र धन, जिसे क्या बोलते हैं अमाउंट, हिंदी में क्या बोलते हैं मिश्र धन, और इसको क्या बोलते हैं आपका मूल, क्या बोलते हैं इसको प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, मैंने लिखा है शायद प्रिंसिपल को बोलते हैं आपका मूलधन, प्रिंसिपल को बोलते हैं हिंदी में मूलधन। ठीक है, तो ये है। अब देखो इसको मैं सेकंड पेज पे ले रहा हूँ एक बार के लिए, आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो आया वो कितना है 200:231। ठीक है, अब देखो ये जो 200 है, अब वो प्रिंसिपल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कितना 8000, ये जो प्रिंसिपल है ये किसके बराबर है आपका 8000 के, तो मतलब ये कितने गुना है आपका 40 गुना है कि नहीं है, तो ये अमाउंट भी कितना हो जाएगा आपका 40 गुना हो जाएगा ना, तो इसको 40 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 4 12 8 9, और ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से ये जो इन दोनों का डिफरेंस था ये क्या होता है आपका सीआई होता है, क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस होता है हमेशा, वो क्या होता है आपका सीआई होता है। ठीक है, ये कितना है 31, तो सीआई की कितने यूनिट आया आपका 31 यूनिट आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 200 यूनिट, ठीक है, किसके बराबर है 8000 के, मतलब कितने गुना है 40, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा आपका 40 गुना हो जाएगा। इसको 4, ये कितना हो गया आपका 12, और ये 0, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर, सीआई क्या हो गया आपका। तो ये था एकदम रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड बिल्कुल इजी मेथड था। ठीक है, एक दो मैंने ये ले रखे हैं, देखो क्वेश्चन ले रखे हैं, एग्जाम्पल ले रखे हैं, समझा रहा हूँ रेशियो मेथड भी समझा रहा हूँ। देखो आपको यही चीजें गिवन होगी क्वेश्चन की फॉर्मेट में, प्रिंसिपल गिवन होगा, रेट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, सीआई निकल रहा होगा। अब यहाँ पे रेट कितनी गिवन है आपको 5%, अब 5% का मतलब आपको पता है कितना होता है 1/20 होता है, ये होता है 1/20। ठीक है, तो मतलब कोई चीज ये होगा, कोई चीज 20 से पहले कितनी हो रही है 21 हो रही है, फिर सेकंड ईयर में भी कितनी होगी 20 से 21 हो जाएगी, और फिर रेट सेम है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 400, और ये कितना हो जाएगा 441। ठीक है, अब ये जो 400 यूनिट है इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी कितनी, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी 8000, तो मतलब ये कितने गुना है इसका 20 गुना है। ठीक है, तो ये अमाउंट है, ये भी कितना हो जाएगा 20 गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28820, तो अमाउंट तो कितना आ गया आपका 8820, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा सीआई, सीआई कितना आ गया आपका 41 यूनिट। अब इसको भी किससे इंटू करना पड़ेगा आपको 20 से, तो ये कितना हो जाएगा 8820। ठीक है, तो ये होगा आपका सीआई। इससे क्या है रेशियो मेथड से आप बहुत जल्दी क्या निकाल सकते हो, सीआई निकाल सकते हो, अमाउंट निकाल सकते हो, प्रिंसिपल निकाल सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन एक और ये लिया है मैंने एग्जांपल लिया है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 2000, रेट कितनी दे रखी है आपको 15%, टी कितना दे रखा है 2 साल, सीआई निकालना है आपको। देखो 15% का मतलब होता है 3/20। ठीक है, तो अब क्या होगी कोई चीज 20 है, 20 से बढ़ करके 3 तो कितने हो जाएगी 23, मतलब प्रिंसिपल कितना है आपका पी, ये कितना है इन दोनों का रेशियो लोगे तो कोई चीज 20 थी 20 से कितनी हो गई 23 हो गई। ठीक है, फिर सेकंड ईयर के लिए कितनी होगी 20 से कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 400 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 529 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना है 129, ये क्या आपका सीआई, यूनिट में, ये भी यूनिट में, ये भी यूनिट में। अब इस 400 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है आपको 2000 के बराबर दे रखी है, मतलब ये कितने गुना है इसका 5 गुना है, 5 गुना है, तो ये सीआई भी कितना हो जाएगा इसका 5 गुना हो जाएगा, तो 5 गुना करोगे तो कितना आएगा 45 10 14, और ये कितना आ गया 665, तो सीआई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 665। अगर अमाउंट निकालना होगा तो उसको भी क्या कर दो 5 से इंटू कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 45 10 14 ये 25 26, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ओके, इसमें सिर्फ आपको क्या दे रखी है रेट दे रखी है, टाइम दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पे आप ले लो प्रिंसिपल ले लो आप, मैंने मान लिया 343 एक बार के लिए।
क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, प्रिंसिपल कितना गिवन है, 3430 इतना गिवन है, ठीक है। अब देखो रेट कितनी गिवन है आपको, आप बोलोगे 14/2/7%, इसका मतलब आपको पता है कितना होता है 1/7। तो मतलब कोई चीज पहले कितनी थी 7, 7 से बढ़कर कितनी हो रही 8, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा 7 से ये कितना हो गया आपका 8। फिर सेकंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा 7 से ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 49 और ये कितना हो जाएगा 64, ये होगा। ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल, ये क्या हो गया आपका अमाउंट, इन दोनों का डिफरेंस जो कि कितना हो गया 15 यूनिट, 15 यूनिट हो गया ना, 14 और 1 5, यही हो गया, ठीक है। 15 यूनिट क्या हो गया आपका सीआई। अब ये 49 यूनिट जो है आपको किसके बराबर दे रखे, 3430। अब देखो मैंने ये इसलिए ली थी क्योंकि ये मेरे को पता है कि कितना होता है 7 × 7 × 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके ओके, ×7 × 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब 49 से ये 49 कट गया तो बता कितना 70, ठीक है। तो कितने कितने गुना है ये 49, ये जो है 49 कितना गुना है 70 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, अब इसको भी किससे इंटू करना पड़ेगा आपको 70 से, और इसको भी किससे इंटू करना पड़ेगा आपको 70 से, तो 70 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 150, ये हो गया आपका सी आई। और आपको क्या निकालना है, अमाउंट भी निकालना है, तो अमाउंट के लिए क्या करना पड़ेगा 64 × 70, तो ये कितना हो जाएगा 28, और ये कितना होता है 42, और 42, 42 और 2 4 4 और ये 0, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका अमाउंट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसको जोड़ करके देख लो कितना सही आ रहा है ना अपना आंसर, ये 8 हो गए, 4 हो गए, ये 4 हो गए, 0, हाँ सही है, ठीक है। अब देखो जो समझाना चाहता था ना, आपने इस फॉर्मेट से जो ये रेशियो मेथड है इससे आपने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, लेकिन आप यहाँ पे ये नहीं निकाल सकते, रेशियो मेथड से आप ये नहीं निकाल सकते सी आई माइनस एस आई, ठीक है। तो सी आई माइनस एस आई निकालना मैं आपको कल सिखाऊंगा, ठीक है। ट्री मेथड जो सिखाने जाऊंगा वो कल सिखाऊंगा आपको मैं। जब भी सी आई माइनस एस आई हो, आपसे पूछ ले सी आई सेकेंड ईयर का सी आई पूछ ले, आपसे सी आई पूछ ले थर्ड ईयर का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेरे को निकालना सिखाऊंगा ट्री मेथड से, किससे सिखाऊंगा, ट्री मेथड से, जो कि अपन कल पढ़ेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ये आपको करना है, कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना है आपको, ठीक है। तो ये था अपना आज का लेक्चर, सीआई के मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए, मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव का मतलब बताया क्या होता है, क्रमानुसार, मतलब क्रम अनुसार। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, क्रम अनुसार, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंस में कोई चीज होना, सीक्वेंस में ब्याज लगना, ठीक है। सीक्वेंस, सक्सेसिव का मतलब बताया, सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब बताया, सक्सेसिव डिक्रीज का मतलब बताया मैंने, इक्विवेलेंट इंक्रीज का मतलब बताया मैंने, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब बताया मैंने। तो ये सब जो चीजें बताई है आज उसको कल रिवाइज करके आना। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ये फ्रैक्शन वैल्यूज, ठीक है। इनको फ्रैक्शन वैल्यूज का परसेंटेज वैल्यू आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए आपको। ये सब चीजें जो है ये जो याद होनी चाहिए आपको, इससे क्या होगा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कल मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला। ये कॉन्सेप्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग करो अपने, इन पे प्रैक्टिस करो, और मिलते हैं कल अपन, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।